हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनीता एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस चैप्टर 1 अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया का पार्ट 4। द फ्रेंच फ्रांसीसी। द फ्रेंच established the French East India Company in the year 1664 C. They established factories in Surat, Machilipatnam and Puducherry, Pondicherry. The head of the French company was Joseph Francois Duplessis, who had the desire to expand the European rule in India. Thus, the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. There were innumerable disputes and battles, and finally the British emerged as the winners. However, the French retained their control over the trading centers of पुदुचेरी, महे एंड चंद्रनगर। फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया नामक कंपनी ईस्वी सन 1664 में स्थापित की। फ्रांसीसियों ने सूरत, मछलीपट्टनम और पौंडीचेरी में कोठियों की स्थापना की। फ्रेंचों की कंपनी का बड़ा अधिकारी डुप्ले था, जिसे भारत में यूरोपियन शासन के विस्तार करने की इच्छा हुई थी। इस तरह से यूरोपियन प्रजा में अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दो शक्तिशाली कंपनियां एक दूसरे की स्पर्धा किया करती थी। उनमें बहुत संघर्ष और लड़ाइयाँ हुई, जिसमें अंत में अंग्रेज सफल हुए, परंतु फ्रांसीसियों के पास अंत में पौंडीचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि केंद्र बचे रहे। ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। बंगाल में अंग्रेज़ों का व्यापार। द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली एंड एस्टेब्लिश फोर्ट्स इन द ईयर 1651 CE. The forts were garrisoned for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. ईस्वी सन 1651 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत की। अपनी कोठियाँ स्थापित की, आसपास किले बनवाए, अपनी रक्षा के लिए सैनिक रखे और मुगल बादशाह औरंगजेब के पास से वार्षिक खिराज रकम के बदले में कर चुकाए बिना व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 CE एंड 1857 CE। अलग अलग समय पर ब्रिटिश और स्थानीय शासन। बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन अ रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी एज पर द ऑर्डर पास इन बंगाल। ओनली द कंपनी अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री trading. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Ali Khan. This dispute kept on recurring even during the time of Ali Vardi Khan. After Ali Vardi Khan, his son Siraj Uddaulah took charge. He got involved into a major battle with the British. अब कंपनी अधिक से अधिक धन कमाने की स्पर्धा में लग चुकी थी। बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की घोषणा में केवल कंपनी को ही कर मुक्त व्यापार की छूट थी, परंतु कंपनी के अधिकारी व्यक्तिगत व्यापार में भी कर नहीं देते थे, जिससे बंगाल को होने वाली कर की आय कम हो गई, जिसका बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खान ने विरोध किया। यह विवाद जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अंत में उसके परिणाम स्वरूप ईस्वी सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध। सिराज उद्दौला became Nawab of Bengal in the year 1756. He had an overwhelming influence over the British. The British helped the competitors of Siraj Uddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. There were frequent conflicts with the British merchants regarding payment of taxes. When the British merchants failed to pay taxes, which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to a boil. He ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules, and trade as per the terms and conditions. This provocation was enough for Siraj to CPT for war, and he succeeded in expelling the British from Calcutta. ईस्वी सन 1756 में सिराज उद्दौला बंगाल का नवाब बना, जिसकी अंग्रेज़ों पर धाक थी, जिससे अंग्रेज़ उसे पसंद नहीं करते थे। सिराज उद्दौला बंगाल का नवाब न रहे, उसके लिए अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र किया और सिराज उद्दौला के विरोधियों को मदद करना शुरू कर दिया। सिराज उद्दौला ने कंपनी को आदेश दिया कि कंपनी राज्य की स्थिति में हस्तक्षेप करना बंद कर दे, अंग्रेज़ अपनी कोठियों की किलेबंदी करना बंद करे और नियमित कर भरे। शर्तों का पालन करते हुए
व्यापार करे। इस विषय पर दोनों पक्ष समाधान करने के लिए तैयार न थे। नवाब की सेना ने अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया और उनके जहाज़ों को घेर लिया। इस तरह वह अंग्रेज़ों को कैलकाटा से बाहर निकालने में कामयाब हुआ। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव bribed Mir Jafar, the commander-in-chief of Siraj-ud-Dawla, with a promise to confer the throne of Bengal to him and convince him to join their side. With his help, Robert Clive defeated and murdered Siraj-ud-Dawla in the Battle of Plassey. This was the first war fought by the company in India, which marked the beginning of the British rule in India. Thus, this war is considered to be a turning point in the history of India. अंग्रेजी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जवाबी हमला किया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज-उद-दौला के एक सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने की लालच देकर मदद की मांग की और उसे मना लिया। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराज-उद-दौला को पराजित करके उसे धोखे से मार डाला। भारत में कंपनी की यह पहली लड़ाई थी जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होनी थी, इसलिए यह लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस घटना से भारत का इतिहास बदलता है। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई। एज प्रोमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जफर एज नवाब ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड। विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जफर बिकेम hostile toward the British. The company decided to replace him with his son-in-law Mir Qasim. Mir Qasim was an efficient, disciplined and clever ruler. The problem arose between Nawab and the company on account of non-payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other. In 1763, Mir Qasim was defeated by the company, but he escaped. He reorganized his army along with the forces of Nawab of Oudh, Shujā-ud-Dawla and Mughal Emperor Shah Alam II. Their combined forces met the company forces at Buxar in 1764. The British East India Company won the war, and all a sudden Bengal, Awadh, Lucknow, and the Mughal Empire was under their control. Robert Clive was sent to India to take control of the situation. That's how the East India Company, a trading company, emerged as a पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि वादा किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। रॉबर्ट क्लाइव भी वापस इंग्लैंड चला गया। समय बीतने के साथ मीर जाफर अंग्रेज़ों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया। कंपनी ने उन्हें उनके दामाद मीर कासिम के साथ बदलने का फैसला किया। मीर कासिम एक कुशल, अनुशासित और चतुर शासक था। करों का भुगतान न करने के कारण नवाब और कंपनी के बीच समस्या उत्पन्न हुई, जिसने अंततः दोनों सेनाओं को एक दूसरे के सामने ला दिया। 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने हरा दिया, लेकिन वह बच निकला। उन्होंने औध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेनाओं के साथ अपनी सेना को पुनर्गठित किया। उनकी संयुक्त सेना 1764 में बक्सर में कंपनी की सेना से मिली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध जीता और सभी एक अचानक बंगाल, अवध, लखनऊ और मुगल साम्राज्य उनके नियंत्रण में था। रॉबर्ट क्लाइव को स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए भारत भेजा गया था। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी भारत के उपमहाद्वीप में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। आपकी एसएस की बुक का चैप्टर 1 यही खत्म होता है। थैंक यू।